और विनोद जायसवाल हमारे सिवान जिला के एमएलसी हैं और वो अपने बेटा को महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये पुत्र मोह की उनकी स्थिति हो गई है और राजद के कार्यकर्ता को मंच से धक्का दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि राजकिशोर जी हमारे कॉम्पिटिटर है, वहाँ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, टिकट मिलने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमको मंच से बेइज्जत करके उतारने का पूरा प्रयास किया गया उनके लोगों द्वारा। फिर जनता आक्रोशित हो गई तो जाकर के वो राजद के कार्यक्रम में मचा बवाल, मंच पर ही हुई धक्का मुक्की, आपसी टकराव से पार्टी की छवि पर सवाल। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान जिले से इस समय की एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां राजद के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही जमकर बवाल हुआ। मामला इतना बिगड़ गया कि कार्यक्रम में मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। घटना सिवान के महाराजगंज शहर मुख्यालय स्थित एक निजी होटल में हुई, जहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल एक समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। समारोह के दौरान जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष मंच पर पहुंचे, माहौल अचानक गर्मा गया। जानकारी के मुताबिक मंच पर बैठने को लेकर राजद विधान पार्षद विनोद जायसवाल और राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई की स्थिति में पहुंच गई। मंच पर मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया, लेकिन तब तक पार्टी की छवि को गहरा धक्का लग चुका था। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि विधान पार्षद विनोद जायसवाल पार्टी में भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं और अपने पुत्र के मोह में बाकी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह रवैया पार्टी के भीतर असंतोष पैदा कर रहा है और इससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। राजकिशोर गुप्ता ने आरोप लगाया कि जैसे ही वे समारोह स्थल पर पहुंचे, उनके साथ आए बाउंसरों के साथ धक्का मुक्की की गई। गुप्ता का दावा है कि उन्हें जबरन मंच से हटाने की कोशिश की गई और अपमानित किया गया। उन्होंने इस एक सोची समझी रणनीति बताया, जिसका उद्देश्य उन्हें और उनके समर्थकों को पार्टी में नीचा दिखाना था। इस घटना की कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी और हो हल्ला साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ तस्वीरों में कार्यकर्ता एक दूसरे को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ वीडियो में नेताओं के बीच तीखी बहस और गुस्से में तमतमाते चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। राजद के भीतर इस तरह का टकराव सार्वजनिक मंच पर सामने आना पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। एक और जहां पार्टी आम जनता के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे घटनाक्रम संगठनात्मक कमजोरी और अंदरूनी कलह को उजागर करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पार्टी नेतृत्व ने समय रहते इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया, तो इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। खासकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच की यह दरार पार्टी की जमीनी पकड़ को कमजोर कर सकती है। घटना के दौरान मंच पर मौजूद रहे राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस पूरे विवाद पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। समारोह खत्म होने के बाद वे बिना किसी बयान के कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। उनकी चुप्पी से भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नेतृत्व इस प्रकार की घटनाओं को लेकर क्या रुख अपनाने जा रहा है। इस घटना के बाद सिवान जिले में राजद कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश का माहौल है। कई कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि अगर पार्टी में इसी तरह से वरिष्ठ नेताओं का अपमान होता रहा, तो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। राजद के इस कार्यक्रम में जो कुछ भी हुआ, उसमें पार्टी की एकता और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंच पर हुई धक्का मुक्की और आरोप प्रत्यारोप की यह लड़ाई केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि अंदरूनी और संतुलन की एक झलक मानी जा रही है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या ऐसे विवादों को खत्म कर एकजुटता की नई मिसाल पेश कर पाता है या नहीं। इसमें क्या हो हल्ला हुआ, बहुत जबरदस्त हो हल्ला हुआ था। देखिए, यहाँ पे रामफल मंडल जी का 101 जयंती समारोह था और विनोद जायसवाल हमारे सिवान जिला के एमएलसी हैं और वो अपने बेटा को महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये पुत्र मोह की उनकी स्थिति हो गई है और राजद के कार्यकर्ता को मंच से धक्का दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि राजकिशोर जी हमारे कॉम्पिटिटर है, वहाँ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, टिकट मिलने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमको मंच से बेइज्जत करके उतारने का पूरा प्रयास किया गया उनके लोगों द्वारा। फिर जनता आक्रोशित हो गई तो जाकर के वो हटे और हम मंच पर बैठ सके।
धक्का मुक्की भी वहाँ पे है। अब हुआ हमारे साथ धक्का मुक्की, हमको धक्का दे के उतारा गया था मन से। बता रहे बाउंसर पूरा एकदम चढ़ गए थे। हाँ, बाउंसर लोग चढ़े थे, बाउंसर मंगाए थे, वो प्राइवेट बाउंसर मंगाए थे। तो मतलब क्या कार्यक्रम था कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा क्या वहाँ पे था, मतलब माहौल क्या नहीं, था? वो चाह रहे थे कि राजकिशोर को इस कार्यक्रम से हम हुड आउट कर दें, क्योंकि राजकिशोर ही उनके एक मतलब प्रति दबंगई जल्दी के बल पर? हाँ, दबंगई के बल पर। मैंने कार्यक्रम दबंगई के बल पर कराया गया। हाँ, उनका यही सोच था कि राजकिशोर को इस कार्यक्रम में नहीं घुसने देना है। जी। क्या लगता है ये राजद के लिए कितना संकेत है कि क्या अगर नेता अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनके बेटा अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव हार जाएंगे।